नमस्कार, मैं रंजीत सम्राट। आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़ भारत। इस वक्त हम हैं लखीसराय में। हमारे साथ हैं उरैन ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जंग बहादुर सिंह। लोकसभा चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, तमाम मुद्दों से रूबरू कराते हैं जंग बहादुर सिंह से और जानते हैं कि उरैन ग्राम पंचायत के अलावे इर्द गिर्द इलाकों में क्या मूड है। फिर क्या करना चाहिए? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं मीडिया के माध्यम से। इस बार लड़ाई आर पार की है। 85% आवाम बदलाव के मूड में है। अब वो ज़माना गया जो 10% 15% वाले लोग शासन करते थे और 85% वाले लोग मूक दर्शक बने रहते। अब जनता जाग चुकी है। इस बार पूरे मुंगेर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में बदलाव की भावना है और बहुत प्रचंड आंधियों से अनीता देवी चुनाव जीतेगी, ये मेरा विश्वास है। देखिए, जंग बहादुर सिंह के बारे में बता दूं, जंग बहादुर सिंह भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते आज इन्हें भाजपा की ओर आना चाहिए, मोदी के पक्ष में आना चाहिए, लेकिन ये महागठबंधन के पक्ष में ये बहुत अविश्वसनीय है। मुझे विश्वास नहीं होता आखिर क्यों भाजपा में ना होकर के आप महागठबंधन की ओर रुख क्यों किए हैं? भाजपा से मुझे कोई बैर नहीं है। मैं मोदी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मुंगेर कंस्टिट्यूंसी में मैं उतना अव्यावहारिक सांसद जीवन में पहली बार देखा हूँ जहाँ किसी बैकवर्ड कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं है, किसी पिछड़े दलित शोषित समाज के लोगों को कोई सम्मान नहीं है। सिर्फ वहाँ अगड़ी जाति के लोग शासन करते हैं और पिछड़ी जाति के लोग मुख्य दर्शक बने रहते हैं। सब दिन उनका शोषण आया। पिछले 10 साल में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कजरा पंचायत, उरैन पंचायत और बुधौली पंचायत में माननीय सांसद का 1 रुपया का कोई निधि का कार्ड बता दे, मैं अभी से ललन सिंह के साथ हो सकता हूँ। आप खास करके आपने कहा कि मोदी से मुझे कोई बैर नहीं है, तो फिर ललन सिंह से इस तरह का बैर क्यों? आज तक कजरे इलाका में सांसद के द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया जा सका है। अभी बरियारपुर अभयपुर के बीच पावर प्लांट को बदल करके सोलर प्लांट लगाया गया, वो भी आज तक अधर में है, जिस पर कोई विश्वसनीयता का सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। देखिए, मैं रोकना चाहूंगा जंग बहादुर जी, आपने कहा कि विकास का कार्य नहीं हुआ है, लेकिन पूरे लखीसराय में लल्लन बाबू को लोग विकास दूत के रूप से जाने जाते हैं, फिर आपका क्या कारण? कहीं विकास की बात नहीं है। सिर्फ उरैन पंचायत, कजरा पंचायत में मोरवे जलाशय परियोजना से आज तक नहर का जो जीर्ण शीर्ण अवस्था है, इनका अगर पक्कीकरण कर दिया जाता तो खेतों के किसानों में पानी आता और किसान सबल होता, मजबूत होता। कजरा से उरैन और उरैन आज़ाद नगर से उरैन गांव तक और उरैन गांव से लेकर नवकाटी तक सड़क की जो हालत है वो चलने योग्य नहीं है। 1 रुपया का पिछले 10 साल में ललन सिंह का कोई कार्य अगर बता दे तो मैं बात को मानने को तैयार हूँ। क्या निर्णय लिया है उरैन ग्राम? इस बार मैं अपने स्वजातियों से, मैं कुशवाहा जाति से आता हूं और बहुत गर्व के साथ कहता हूं, इस बार हम अपने स्वजातियों से भी निवेदन करूंगा, मुंगेर कंस्टिट्यूंसी के जितने भी कुशवाहा बंधु हैं, एक बार पुनः सोच समझ करके पिछड़े के बेटी को, अनीता देवी को अपना कीमती वोट दें और काफ़ी संख्या में विजयी बना। तो आप सुन रहे थे जंग बहादुर सिंह से। यह कहना है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता जरूर हूँ, लेकिन निवर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह के द्वारा मेरे इलाके में कोई काज नहीं हुआ है। विकास के नाम पर केवल ढकोसला वर्क हुए हैं और इसीलिए वो अपना रुख बदल दिया है, अपना चाल बदल दिया, अपना ढाल बदल दिया है। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता? एक स्लोगन में कहना चाहूँगा, 4 हाथ 64 गज अंगुलष्ट प्रमाण है, तापे बैठा सुल्तान, मत झुको चौहान, मत झुको चौहान। इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। इसी घोषणा के साथ मैं कहूँगा, मुंगेर कंस्टिट्यूंसी के आवाम से भी निवेदन करूँगा, इस बार ललन सिंह को हराइए और गरीब की बेटी, पिछड़ों की बेटी अनीता देवी को अपना कीमती आशीर्वाद देकर के सांसद जाने का रास्ता प्रशस्त करें। तो आप सुन रहे थे जंग बहादुर सिंह, जो उरैन ग्राम पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि है और लगातार ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। मोर्चा ही नहीं बल्कि ललन सिंह की हराने के लिए दिन रात एक देखते रहिए ऑन न्यूज़ भारत।